नमस्कार, कल आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गौरी शंकर और इस वक्त हमारे साथ हैं देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर आचार्य नवीन मिश्रा जी। नवीन जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और नवीन जी हमारे साथ जब भी होते हैं तो बहुत ही खास तरह की, अलग तरह की जानकारी आप तक पहुंचती है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा कि तर्क के आधार पर और सालों का शोध हमारे आचार्य जी का, इसलिए तमाम दर्शकों से, सभी दर्शकों से बिल्कुल खास अनुरोध है कि आप हमारे साथ लगातार 1 घंटे तक बने रहें और जो भी जानकारी आप तक पहुंच रही है बिल्कुल इसे आप अपने पास रखें और हमेशा के लिए बिल्कुल इसे उपयोगी बनाएं। सबसे बड़ी बात है, जैसा कि आप जानते हैं कि शनिवार को है करवा चौथ का दिन। तो करवा चौथ के दिन आप क्या करें, अपनी पति की सलामती के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए क्या कुछ पूजा की विधि होनी चाहिए, किस तरह से पूजा पाठ करें, क्या कुछ खास तरह का उपाय करें, एक एक उपाय हमारे आचार्य जी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले बहुत ही एक खास जानकारी, एक खास अनुरोध आपसे है कि 11:33 का आप इंतजार करें। 11:33 पर हम आप तक पहुंचाएंगे हमेशा की तरह आज भी कल का सक्सेस मंत्र। और करवा चौथ के दिन स्त्रियां यानी कि महिलाएं चांद का दर्शन करती हैं अपने पति की सलामती के लिए, लंबी उम्र के लिए। लेकिन क्या आपको पता है कि आपके शहर में चांद के दर्शन कब होंगे? एक एक जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे कि आप जिस भी शहर में हैं उस शहर में आप चांद का दर्शन करना चाहते हैं तो सही वक्त हमारे आचार्य जी आपको बताएंगे कि वो सही वक्त क्या है जिस वक्त आप चांद का दर्शन कर सकते हैं। पूरी जानकारी इस जानकारी को पहुंचाने की हमारी कोशिश होगी। सभी दर्शक हमारे साथ लगातार बने रहें। लेकिन उससे पहले खास अनुरोध है, 11:30 का खास उपाय देखना बिल्कुल ना भूलें। सबसे बड़ी बात है 11:30 के खास उपाय के बारे में बिल्कुल हम बताना आपको चाहेंगे। एक सच्चाई है, बहुत बड़ी सच्चाई, कि 11:30 के खास उपाय को देखने वाले लोगों की संख्या लाखों नहीं करोड़ों तक पहुंच चुकी है। इसलिए इस मौके को अपने हाथ से कभी ना जाने दें। सभी दर्शक हमारे साथ बने रहें, अपने सवाल पूछें, अपनी समस्याओं का समाधान जानें। जहां पर आप कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर है 011-427-8831। दूसरा नंबर है 011-427-8836 और तीसरा नंबर है 011-427-8837। आप माफ कीजिएगा। और 3 नंबर जहां पर आप कॉल कर सकते हैं 011-427-8847। आप चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी हमारा है kal@liveindia.tv। लेकिन इस वक्त बहुत ही एक अहम सवाल, बहुत बड़ा सवाल कि शनिवार को है करवा चौथ का दिन। लोग सोचते होंगे कि करना क्या है, किस तरह से पूजा की विधि होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले लोगों के ज़हन में एक सवाल जरूर उठता होगा कि करवा चौथ का महत्व क्या है। क्योंकि भारत के कई इलाकों में, हमारे देश के कई इलाकों में करवा चौथ का महत्व कहीं कम होता है, कहीं अधिक होता है। लेकिन करवा चौथ का अगर अगर उसके महत्व की बात करें, कॉमन महत्व की बात करें, तो क्या कुछ खास तरह की बात है? जी, आश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन ये करक चतुर्थी जो है, इसी को करवा चौथ के दिन से जाना जाता है। करक चतुर्थी यानी करवा चौथ ये रखने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है सुहागनों को, और साथ ही सुख समृद्धि घर में आती है और संतति की प्राप्ति भी ऐसा कहा गया है, शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि होती है। भगवान शिव शंकर ने माँ पार्वती को इसके बारे में बताया और बाद में भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में उसके दौरान माँ ये द्रौपदी को इसके बारे में बताया कि आपके जो पति हैं अर्जुन, वो जब नीलगिरी पर्वत पर चले गए हैं तो उनको वापस लौटाने के लिए, ताकि वो सुरक्षित वापस आ जाएं, तो आप इस व्रत को करिए। इसको करने से आपको आपके पति का प्यार मिलेगा, पति लौट कर आएगा और आपके जीवन में दाम्पत्य सुख बना रहेगा। तो ये करक चतुर्थी जो है बहुत ही पवित्र जिसे समय है। इस समय अगर सूर्योदय के समय से शाम तक चंद्रमा के दर्शन होने तक अगर स्त्रियां इसका व्रत को करती हैं तो सौभाग्य की प्राप्ति होती है, धन धान्य की प्राप्ति होती है, पति से प्रेम मिलता है, पति अपने जीवन में कामयाब होता है और निर्जला इसको रखा जाता है। लेकिन फिर भी अगर शरीर ठीक ना हो तो इस दौरान दूध, फल और मेवा वगैरह खा करके इस व्रत को किया जा सकता है। अपने शरीर की समर्था के अनुसार इस व्रत को आप कर सकते हैं। बहुत ही उत्तम फल इसके हैं, सबके लिए बराबर हैं। हालांकि रीति रिवाज अलग अलग प्रांतों की अलग अलग थोड़े थोड़े भिन्न हो जाते हैं, लेकिन मंतव्य वही है कि पति की लंबी आयु और पति की शुभकामना, ताकि वो अपने जीवन में अच्छा करता चला जाए।
बहुत ही शुभ समय है। ये कार्तिक का चतुर्थी, गणेश चतुर्थी भी है, ये मान लीजिए चतुर्थी का दिन है। तो इस दिन कार्तिकेय भगवान श्री गणेश जी, मां पार्वती, शिव शंकर भगवान और विशेषतः चंद्रमा की पूजा होती है, क्योंकि चंद्रमा को भगवान शंकर के मुकुट पे माना गया है, इसलिए भगवान शंकर को चंद्रशेखर भी कहते हैं। तो ये वो समय है जब चंद्रमा की पूजा करने से, चंद्रमा देव को ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं कि ये काम देव हैं, ये बहुत आकर्षित करते हैं अपनी तरफ और दाम्पत्य जीवन में इसकी जरूरत होती है। बहुत ही उत्तम है सबके लिए ये समय। चलिए, बहुत ही खास तरह की जानकारी और सबसे बड़ी बात है कि 7 अचूक उपायों के माध्यम से, यानी कि करवा चौथ के दिन आप अपने पति की सलामती, उसकी लंबी उम्र की कामना कर सकते हैं। और जैसा कि आचार्य जी आपको लगातार बता रहे हैं कि वो 7 अचूक उपाय आप अपने पास जरूर रखें। हालांकि शनिवार को है करवा चौथ का दिन, लेकिन उपाय हम आज आप तक आज ही पहुंचा रहे हैं, इसलिए इस उपाय को बिल्कुल जानने की जरूरत है। दर्शक बने रहें, खास जानकारी आप तक लगातार पहुंच रही है। लेकिन कल का दिन कैसा रहेगा, कल किस तरफ आप बिल्कुल यात्रा ना करें, किस दिशा की तरफ यात्रा ना करें, और यात्रा करें तो किस दिशा की तरफ यात्रा करें, और सबसे बड़ी बात है कि कल का राहु काल क्या है, पूरी जानकारी पंचांग के माध्यम से आप तक पहुंच रही है। जी, विक्रमी संवत 2068 आश्विन कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि कल 14 अक्टूबर 2011, दिन शुक्रवार, सूर्योदय होगा 6:25 पर, सूर्यास्त होगा 5:48 पर। कल के दिन दिशाशूल रहेगा पश्चिम दिशा। कल के दिन पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा अगर मजबूरन करनी पड़े तो जौ के आटे की बनी रोटी और दूध पीकर यात्रा कर सकते हैं, वो नुकसान नहीं होगा, लाभ प्राप्त होगा। राहु काल जो है सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ कार्य जो है वो वर्जित है, आप उसको टाल दें। ग्रह दशा में देवगुरु बृहस्पति, चंद्रमा भी मेष राशि में विराजमान है, केतु वृष में है, मंगल कर्क राशि में है, सूर्य व शनि कन्या राशि में है, शुक्र व बुध तुला राशि में है, राहु वृश्चिक राशि में विराजमान हो रहे हैं कल। चलिए, पंचांग के बारे में पूरी जानकारी आप तक पहुंच चुकी है, लेकिन एक खास अनुरोध है कि आप अपने शहर में कब करना चाहते हैं चांद का दर्शन, क्या इस बात की जानकारी आपके पास है तो बस आप इंतजार करें, हम आपको बताएंगे कि किस शहर में चांद के दर्शन कब किए जा सकते हैं। एक एक जानकारी आप तक लगातार पहुंच रही है, लेकिन जल्दी से आप देख लेते हैं कि कल का दिन मेष राशि वाले लोगों के लिए कैसा होगा। आपकी मेष राशि है, अचानक धन का लाभ आपको प्राप्त होगा, संपत्ति से जुड़े हुए विवाद खत्म हो जाएंगे कल। शुभ रंग सुनहरा है, भाग्य 90% से आपका साथ देगा। बहुत ही तरक्की देने वाला दिन, आनंदित करने वाला दिन शुभ है आपके लिए। और आचार्य जी, पति की सलामती के लिए, तरक्की के लिए सबसे पहला उपाय क्या है जिसे बिल्कुल किया जा सकता है? बहुत ही संक्षेप में हमारे दर्शकों तक बताएं कि कैसे करें। जी बिल्कुल संक्षेप में आप सुनिए कि मां पार्वती को कल के दिन आप पहला उपाय कीजिए, श्रृंगार चढ़ाएं जिसमें कि चूड़ियां, सिंदूर और बिंदिया ये जरूर होना चाहिए, काजल भी जरूर होना चाहिए इसके साथ। ये अगर आप चढ़ाते हैं तो आपको आपके पति की आयु वृद्धि मिलेगी, सौभाग्य की प्राप्ति होगी, धन धान्य की प्राप्ति होगी और आपका पति अपने जीवन में अच्छी कामयाबी को प्राप्त करेगा। चलिए, और इसी के साथ अब जल्दी से देख लेते हैं अगली राशि यानी कि वृष राशि का राशिफल कल के लिए कैसा होगा। आपकी वृष राशि है, कल के दिन ऑफिस में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, विवाह तय होने के योग भी हैं अगर आप विवाह योग्य हैं तो। शुभ रंग फिरोजी है, भाग्य 70% से आपका साथ देगा, बहुत ही अच्छा दिन। चलिए, बहुत ही अच्छा भाग्य प्रतिशत। और हमारे इस वक्त सभी दर्शक बिल्कुल इंतजार कर रहे होंगे कि दूसरा वो अचूक उपाय क्या है जिसे करने के बाद पति की सलामती और उसकी तरक्की की जो कामना, अमूमन हर लोगों के जितनी भी महिलाएं होती हैं अपने पति के लिए इस तरह की कामना बिल्कुल रखती है। दूसरा वो अचूक उपाय क्या है जिससे उनकी कामना ये पूरी हो। जी, जितनी भी सुहागन स्त्रियां हैं इस व्रत को करने वाली, वो ध्यान से सुने। कल ये शनिवार के दिन जब इस उपाय को करें तो जरूर मां गौरी को 11 लौंग, 11 इलायची, मेहंदी व लाल रंग के वस्त्र अर्पित करें श्रद्धानुसार, तो उनके जीवन में पतिदेव की, उनको कईयों की शिकायत रहती है कि पतिदेव बहुत उनकी सुनते नहीं हैं, उनका कहना नहीं मानते हैं और जितना प्यार उनको मिलना चाहिए पतिदेव से वो प्राप्त नहीं होता है, तो वो इस उपाय को अवश्य करें। मां गौरी का आशीर्वाद उनको प्राप्त होगा, पति से प्रेम प्राप्त होगा। चलिए, तो पतिदेव को कंट्रोल करने के लिए यानी कि नियंत्रित करने के लिए भी करवा चौथ का व्रत बिल्कुल रखा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पति की सलामती चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, दीर्घायु जीवन चाहते हैं तो बिल्कुल करवा चौथ का व्रत रखें और नियम से रखें, पूजा
पाठ पूजा की विधि सही तरीके से बिल्कुल अपनाने की जरूरत है। एक एक जानकारी जो आप तक पहुंच रही है बिल्कुल इसे अपने पास रखें और करवा चौथ के दिन इस जानकारी का बिल्कुल आप इस्तेमाल करें। जल्दी से अब देख लेते हैं मिथुन राशि का राशिफल कल के लिए कैसा होगा। आपकी मिथुन राशि है, धार्मिक यात्रा का योग बना हुआ है, धन की प्राप्ति भी आपको होगी, शुभ रंग आपका सफेद है, भाग्य 75% से आपका साथ देगा, बहुत ही अच्छा दिन। और आप चांद का दर्शन करना चाहते हैं क्योंकि करवा चौथ के दिन चांद के दर्शन करने के बाद ही लोग अपने व्रत को तोड़ते हैं, ऐसा कहा जाता है। और इसके पीछे कई तरह के रीजंस हैं, कई तरह के वैज्ञानिक कारण भी हैं। तो आप अपने शहर में आप चांद के दर्शन कर सकते हैं, किस वक्त कर सकते हैं, बस थोड़ी ही देर के बाद हम आप तक पहुंचाएंगे पूरी जानकारी। लेकिन हमारे सभी दर्शक हमारे साथ लगातार बने रहें, अपने सवाल पूछें, अपनी समस्याओं का समाधान जानें और थोड़ी ही देर के बाद हम आप तक पहुंचाएंगे तीसरा, चौथा और पांचवा अचूक उपाय, जिसे सुहागन स्त्रियां यदि करवा चौथ के दिन करती हैं तो अपने पति की तरक्की की कामना रखती हैं तो पति की तरक्की होगी, दीर्घायु जीवन मिलेगा। लेकिन एक खास अनुरोध है ब्रेक में जाने से पहले कि 11:33 का आप इंतजार करें, हम आप तक पहुंचाएंगे कल का सक्सेस मंत्र। बैंकिंग तो एक झमेला है यार। इलाहाबाद बैंक का सेविंग्स बैंक अकाउंट ट्राई करो। उनके पास है नेट बैंकिंग, टैक्स और बिलों का ऑनलाइन पेमेंट, आरटीजीएस और एनईएफटी द्वारा तुरंत फंड ट्रांसफर, इंटरनेशनल डेबिट कम एटीएम कार्ड, फोन बैंकिंग। अरे वाह, बैंकिंग अब चुटकी में यार। इलाहाबाद बैंक। हर कदम आपके साथ। और चंदा भाभी कैसा है आपका मिर्जापुर? अरे ऑल इज वेल, मगर हमारे मिर्जापुर में ऐसा डिनर सेट, जरा सोच, मेरे हाथ का बैगन भरता और ये डिनर सेट बिल्कुल ऐसा ही डालोगे। दिवाली आ रही है और ढेर सारी खुशियां भी बिग बाजार से। दिवाली आ रही है, स्वागतम बिग बाजार में। सर, सुनील आ रहा है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। पेमेंट तो लेना ही है, कल फिर आ जाऊंगा। मैंने ही बोला था उसे पैरागॉन ऑफिस चप्पल पहनने के लिए, अब वो मेरे पीछे ही पड़ गया। अरे उसका फाइल लाना। पैरागॉन ऑफिस चप्पल, पैसा वसूल। 24 कैरेट शुद्ध सोने से बनी फॉर्मिंग ज्वेलरी, स्वर्ग। बैंकिंग तो एक झमेला है यार। इलाहाबाद बैंक का सेविंग्स बैंक अकाउंट ट्राई करो। उनके पास है नेट बैंकिंग, टैक्स और बिलों का ऑनलाइन पेमेंट, आरटीजीएस और एनईएफटी द्वारा तुरंत फंड ट्रांसफर, इंटरनेशनल डेबिट कम एटीएम कार्ड, फोन बैंकिंग। अरे वाह, बैंकिंग अब चुटकी में यार। इलाहाबाद बैंक। हर कदम आपके साथ। इस विंटर आपका निखार किस तरफ जाएगा? कोल्ड क्रीम की तरफ या फेयर एंड लवली विंटर फेयरनेस की तरफ? फेयर एंड लवली विंटर फेयरनेस क्रीम, अब सर्दियों में भी निखार बढ़ाओ। गाओ मियां मल्हार या भीम प्लासी, टोरेक्स कफ सिरप है तो अलविदा खांसी। तुम्हारी आंख में आंसू माँ? बस बेटा, वो बीता वक्त सोचते सोचते आंख भर आई जब तेरे पापा के पास काम नहीं था और तू एक गंभीर बीमारी से लड़ रही थी। रिश्तेदार तो क्या, अपने साई ने भी साथ छोड़ दिया था। तब तेरी नानी मेरे लिए ये लाल किताब अमृत लेकर आई और इसमें लिखे उपाय करने से हम आज एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं। मम्मा, लाल किताब अमृत ये बता सकती है कि शादी के बाद मेरी जिंदगी कैसी होगी? हाँ बेटा, इसीलिए तेरी भी लाल किताब अमृत मैं अपने साथ लेकर आई। एक बार तो मैं देर कर चुकी, लेकिन इस बार नहीं। नानी, बस
अब दुख और नहीं। उत्तम शुद्धम श्रेष्ठतम एवरेस्ट केसरम राजभोज शयतिलकम एवरेस्ट केसरम एवरेस्ट केसर एवरेस्ट शुद्ध केसर। It's not for everyone. New improved Denver Black Gold. Play it cool. बैंकिंग तो एक झमेला है यार। इलाहाबाद बैंक का सेविंग्स बैंक अकाउंट ट्राई करो। उनके पास है नेट बैंकिंग, टैक्स और बिलों का ऑनलाइन पेमेंट, आरटीजीएस और एनईएफटी द्वारा तुरंत फंड ट्रांसफर, इंटरनेशनल डेबिट कम एटीएम कार्ड, फोन बैंकिंग। अरे वाह, बैंकिंग अब चुटकी में यार। इलाहाबाद बैंक। हर कदम आपके साथ। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं कल आज और कल, और इस वक्त हमारे साथ हैं देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर आचार्य नवीन मिश्रा जी। लगातार आपको बता रहे हैं कि कर्क चतुर्थी व्रत करवा चौथ को किस तरह से आप